जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान के जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, आज हम उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 10, 12 या 14। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12। वहीं बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में सिर्फ 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। वहीं बात करें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वहीं बात करें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी मौलंकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या महान्यायवादी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वहीं बात करके वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है 6 महीनों में, 3 महीनों में, 15 दिनों में या 14 दिनों में। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14 दिनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन है प्रारूप समिति, कैबिनेट मिशन, केलकर समिति या सी रंगराजन समिति। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 16 मई 1946 को, 15 अगस्त 1946 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से भारतीय संविधान सभा में सरकार के संसदीय स्वरूप लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद राज्यसभा का 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से या आयरलैंड से। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस से। रूस से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है?
ऑप्शन है 12 दिन तक, 15 दिन तक, 14 दिन तक या 5 दिन तक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 दिन तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग पहला, भाग दूसरा, भाग तीसरा या भाग चौथा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग तीसरा में। भाग तीसरा में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य कब बना? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1947 को या 26 जनवरी 1949 को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, दिल्ली में, लाहौर में या आगरा में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष समाहित किया गया था? ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1950 में या 1978 में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से, योजना आयोग से या निर्वाचन आयोग से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान का धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। वहीं बात करें पंजाब ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वहीं बात करें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी सभा कभी नहीं विघटित होती है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। राज्यसभा ऐसी सभा है जो कभी भी नहीं विघटित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, महालेखा परीक्षक या प्रधानमंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 24, 25, 26 या 22। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25वां आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जो कि अमरावती में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, अनंत संयम अयंगार, सुषमा स्वराज या जीवी मावलंकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वहीं बात करें बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। अनंत संयम अयंगार भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है कैबिनेट सचिव के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा या स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल
या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1952-53 में, 1951-52 में, 1956-57 में या 1953-54 में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951-52 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 552, 545, 225 या 543। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 552। भारत की लोकसभा में कुल 552 सीटें हैं। वहीं बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 545 सीटें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 8, 12, 22 या 14। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। 22 भाषाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल अपनी कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, मुख्य न्यायाधीश के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 15 अप्रैल 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1950 को या 26 नवंबर 1950 को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किसको 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन या ब्रिटिश शासन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितने वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 25 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 1978 के 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 300 क को संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महान्यायवादी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहाँ से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन से, अमेरिका से, रूस से या आयरलैंड से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, अटॉर्नी जनरल का या प्रधानमंत्री का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों की कितना भाग होता है? ऑप्शन है चौथा भाग, 10वां भाग, तीसरा भाग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वां भाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? मार्च 1952 में, अप्रैल 1952 में, अप्रैल 1951 में या मई 1951 में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से या ब्रिटेन से? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रपति? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 2001 को, 13 दिसंबर 2002 को, 22 मार्च 2002 को या 30 जनवरी 2005 को? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 268 का संबंध किससे है? धर्म से, अक्षमिकता निधि से, निर्वाचन आयोग से या उच्च न्यायालय से? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अक्षमिकता निधि से। अगला क्वेश्चन है, 73वें संशोधन 1992 के बाद वहाँ पहला राज्य कौन सा था जहाँ पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज संस्थाओं का सीधे चुनाव कराए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1993 में, 1954 में, 1956 में या 1957 में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1956 में। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। वहीं बात करें भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हेरोल्ड विल्सन या नेविल चैम्बरलेन? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या महान्यायवादी को? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल को। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की भावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन है रूस से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या अमेरिका से? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।